नमस्कार। मिस्टर स्टीव जॉब्स कहते थे कि वॉट नॉट टू डू इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट टू डू, यानी क्या करना है ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही क्या नहीं करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये रूल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है। तो आज हम मिस्टर फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में से वो 5 आदतें देखेंगे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में नहीं होती। पहली आदत जो उनमें नहीं होती वो ये है कि डोंट क्विबल ओवर एट्स एंड क्वार्टर्स। मिस्टर फिशर कहते हैं कि एक बार NYSE दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक इन्वेस्टर एक स्टॉक के 100 शेयर्स खरीदना चाहते थे। जिस दिन वो शेयर्स खरीदना चाहते थे उस दिन शेयर की प्राइस $35.50 चल रही थी। उस इन्वेस्टर ने आधा डॉलर बचाने के लिए अपनी ऑर्डर $35 की प्राइस पर प्लेस कर दी। पर उस दिन के बाद वो स्टॉक कभी भी $35 तक आया ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं पाए। कुछ 20-25 साल बाद उस स्टॉक की प्राइस $500 से भी ऊपर चली गई और उस वक्त भी स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे और उसका फ्यूचर ब्राइट था। तो उस स्टॉक के 100 शेयर्स खरीदते वक्त $50 बचाने के चक्कर में उस इन्वेस्टर ने करीब $46,000 का फायदा खो दिया था। एक्चुअली उस इन्वेस्टर ने उस कंपनी के कुछ शेयर्स पहले भी खरीदे थे, उन पर तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, पर इस बार उन 100 शेयर्स के ऑर्डर में उन्होंने अपना प्रॉफिट खो दिया। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मिस्टर फिशर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है और उसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव लगती है तो आप उसे मार्केट प्राइस पर खरीदिए। 20-25 पैसे बचाने के चक्कर में आप उसका फ्यूचर प्रॉफिट मत खोइए, क्योंकि अगर उस स्टॉक की प्राइस अट्रैक्टिव नहीं होती तो इन्वेस्टर उसे खरीदने के लिए जाता ही नहीं। सो अगर आपने शेयर खरीदने की डिसीजन ले ली है तो फिर आप ये गलती मत कीजिए। दूसरी बात, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की टोन देखकर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यूजुअली एनुअल रिपोर्ट की जो वर्डिंग, टोन और फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि उस पढ़ने वाले इन्वेस्टर के दिमाग में वो एक स्पेशल इमेज बना देता है, जिससे कई बार इन्वेस्टर उस कंपनी से इंप्रेस हो जाते हैं और कंपनी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में दिखाई गई अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स, कलरफुल चार्ट्स, इन्हें कंपनी एनालिसिस में कोई जगह नहीं है। तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ध्यान दीजिए। एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी अपने प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाती है और कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें लिखती है। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे वक्त आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। तीसरी बात है, डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द पास्ट प्राइस हिस्ट्री। बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते वक्त सबसे पहले उसके पिछले 1 साल की या पिछले 4-5 साल के हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस देखते हैं, यानी वो उस स्टॉक की रेंज देखते हैं और उसके बाद एक प्राइस निकालते हैं जो उन्हें लगता है कि उस स्टॉक की सही प्राइस है और उस प्राइस पर वो उस शेयर को खरीदने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो तो ये आपके लिए फाइनेंशियली डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान भटक जाता है और जिन चीज़ों का आपको एनालिसिस करना चाहिए उसे आप कर नहीं पाते। कोई स्टॉक 3-4 साल पहले जिस प्राइस पर ट्रेड हो रहा था उसका आज के प्राइस से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि इन 3-4 सालों में कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हो, कुछ नए एग्जीक्यूटिव्स आए हो, या कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में बहुत सुधार लाए हो और साथ ही कुछ नए और बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हो, जिससे उस स्टॉक की आज की इंट्रिंसिक वैल्यू 4 साल पहले की इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत अलग होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को अब इनएफिशिएंट लोग चला रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी अब पहले से खराब हो गई है, जिससे कंपटीशन में टिक पाना उनके लिए कठिन हो गया है, जिससे उस स्टॉक की आज की इंट्रिंसिक वैल्यू 4 साल पहले की इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम हो गई है। चौथी बात है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी मार्केट में चल रहे फैड्स और स्टाइल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मिस्टर फिशर कहते हैं कि जिस तरह महिलाओं के क्लॉथ्स के फैड्स और स्टाइल्स होते हैं उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी फैड्स और स्टाइल्स होती है और इन फैड्स और स्टाइल्स की वजह से स्टॉक की प्राइस और उसकी रियल वैल्यू में बहुत डिफरेंस आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 1999-2000 में चल रहा .com बूम ले सकते हो। .com बूम में टेक्नोलॉजी और .com कंपनीज को खरीदने का फैड चल रहा था। जब कोई फैड चल रहा होता है तब लोग उस चीज़ को किसी भी भाव में खरीद लेते हैं, जिससे उसकी प्राइस और वैल्यू में बहुत डिफरेंस आ जाता है। .com बूम के वक्त भी लोग टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर्स किसी भी भाव में खरीद रहे थे। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 2 तरह के फैड्स चलते हैं। एक में लोग किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की कंपनीज में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस इंडस्ट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फैड चल रहा है। और दूसरे में लोग किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की कंपनीज को डंप करते हैं, यानी उनके शेयर सेल करते हैं।
क्योंकि तब उन कंपनीज के शेयर्स को सेल करने का फैड चल रहा होता है। ये इन्वेस्टमेंट फैड्स कुछ महीनों या कई बार कुछ सालों तक भी चलते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये फैड्स गायब हो जाते हैं और स्टॉक की प्राइस उसकी रियल वैल्यू को फॉलो करती है। ये फैड्स और स्टाइल्स इतनी पावरफुल होती है कि एक इन्वेस्टर के लिए उसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब जगह उसी के चर्चे चल रहे होते हैं और उस इन्फ्लुएंस में आकर धीरे धीरे बाकी इन्वेस्टर्स भी उस फैड को अपनाने लगते हैं। अभी रिसेंटली हुआ बिटकॉइन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए और उस टाइम चल रहे फैड के सारे पिक्चर्स और इंसिडेंसेस याद करके देखिए, तो फैड क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फैड्स को फॉलो करने के बजाय आपको अपने बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि फैड्स और स्टाइल्स जितनी तेजी से आती है उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। अगली चीज़ जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं वो ये है कि दे डोंट ओवर स्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल सबको पता है, पर लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम सुनते रहते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, जिसे सुनकर लोग बहुत सारी बास्केट्स में एग्स डालते हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो अच्छे स्टॉक्स को अच्छा वेटेज नहीं दे पाते, जिसके कारण अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हैं और उन सारे स्टॉक्स पर वो ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक लिमिट तक होना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का 60% से ज़्यादा पोर्टफोलियो उनकी टॉप बेट से भरा होता है, यानी मेनली 5 से 7 स्टॉक से भरा होता है। डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त आपको इंडस्ट्री फैक्टर भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर 10 स्टॉक्स में 10-10% इन्वेस्ट करता है, जिसमें से 8 स्टॉक्स बैंक स्टॉक्स हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर 10 स्टॉक्स में 10-10% इन्वेस्ट करता है और सारे के सारे स्टॉक्स अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, तो वो भी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त आपको अपनी अच्छी बेट्स को पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। तो ये थी मिस्टर फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की समरी।